हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपनी नीट की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। आप जानते हैं नीट के लिए बायोलॉजी इज़ द गेम चेंजर। तो आपको जो एनसीईआरटी बायोलॉजी है वो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उनके कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो मेरे इस चैनल में आपको डिटेल बताया जाएगा कि किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ना है और उनके जो मीनिंग है, जो कंसेप्ट्स हैं, उनकी जो इन डेप्थ मीनिंग है, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है, ये चीज़ें आपको मेरे चैनल में बताई जाएंगी। तो शुरुआत करते हैं क्लास 12 के चैप्टर 1 की, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स आप जानते हैं एंजियोस्पर्म्स को कहा जाता है, बिकॉज दे आर फैनोरोगेम्स। उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, उनको हम फ्लावर्स कहते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन कंप्लीट फ्लावर। एक आइडियल फ्लावर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। फ्लावर जो है एक सेक्सुअली मॉडिफाइड शूट है, यानी ये शूट सिस्टम का ही पार्ट है जो कि मॉडिफाइड है। मॉडिफाइड किस लिए है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इसीलिए इसको हम मॉडिफाइड सेक्सुअल शूट भी कहते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ शूट सिस्टम। तो एक एलएस यानी लॉन्गिट्यूडनल फ्लावर को अगर हम स्टडी करें तो हम देखते हैं सबसे नीचे अगर हम फ्लावर को देखें, जो बेस ऑफ द फ्लावर है दैट इज नोन एज थैलेमस, या जिसको हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। इसी बेस या थैलेमस या रिसेप्टिकल में जो फ्लावर के 4 वर्ल्स होते हैं, ये चारों वर्ल्स जो हैं वो इनके अंदर अटैच्ड होते हैं, इसी बेस, इसी थैलेमस के साथ अटैच्ड होते हैं। तो 4 बेसिस कौन, 4 जो वर्ल्स हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है कैलिक्स, जिसका एक यूनिट क्या है, उसको हम कहते हैं सेपल। इट इज ऑलवेज ग्रीन इन कलर। देन कम्स द कोरोला। कोरोला जो कि पेटल रिप्रेजेंट करता है। So calyx, first word, corolla, second word. Then comes the actual reproductive part of the flower, the sexual part of the flower, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट, मेल वर्ल। और इसी एंड्रोशियम का एक मेंबर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन, स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है फ्लावर का, एंड्रोशियम का वो एक मेंबर है। पूरे वर्ल्ड को हम एंड्रोशियम कहते हैं और जो एक उसका मेंबर है उसको हम कहते हैं स्टेमन। अभी हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे आगे। देन कम्स द फीमेल पार्ट दैट इज कॉल्ड गाइनीशियम। सो जो गाइनीशियम है वो फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसका एक मेंबर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिस्टल या कार्पल। ओके, सो ये जो 4 वर्ल्स हैं इन्हीं को एक हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। यानी एक फ्लावर में जब ये चारों वर्ल्स पाए जाएंगे तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इज एन इनकम्प्लीट फ्लावर। इनकम्प्लीट फ्लावर वो होते हैं जिनमें इन चारों में से कोई एक वर्ल जो है वो एब्सेंट हो। एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जैसे अगर फीमेल फ्लावर है, सिर्फ फीमेल पार्ट है, पिस्टिल ही है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। वो एक इनकम्प्लीट फ्लावर का एक एग्जाम्पल है। दूसरा है मेल फ्लावर, स्टैमिनेट फ्लावर, ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, नो गाइनेशियम। सो जो भी हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स देखते हैं, जैसे पपाया हो गया, या अगर हम मोनिशियस प्लांट की बात करें तो जैसे मेज हो गया, वाटरमेलन हो गया, पपाया इज डायोशियस। तो इनमें क्या होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, जो कि एक इनकम्प्लीट फ्लावर है। तो कंप्लीट फ्लावर कब होगा? जब ये चारों वर्ल्स पाए जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ वी कम टू द प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। यानी आप जानते हैं
मेन मकसद क्या है सेक्सुअल प्रोडक्शन का, कि प्रोजेनी आगे बढ़े। तो प्रोजेनी के लिए फिर क्या होगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स बनेंगे, फिर उसमें गेमीट्स बनेंगे, उनका फिर फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एंड फॉलोड बाय द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिसमें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है और अल्टीमेटली सीड बनता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि फर्टिलाइजेशन से पहले जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे। तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो स्टेमन है, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमन हो गया, फॉलोड बाय माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन द पॉलन ग्रेन। तो स्टेमन क्या है? स्टेमन जैसे मैंने बताया एंड्रोशियम का एक पार्ट है, यूनिट है। एक स्टेमन में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं आप देख सकते हैं। एक जो डिस्टल वाला पार्ट है, यानी दूर वाला हिस्सा जो है, वो एक लोब का स्ट्रक्चर है, लोब जैसा स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं एंथर या एंथर लोब। इट इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। बाइलोब का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं। और एक लॉन्ग आप देख सकते हैं, एक स्टॉक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम कहते हैं फिलामेंट। इसी फिलामेंट के सहारे ये जो स्टेमन है वो या तो थैलेमस से जुड़ा रहता है या फिर पेटल्स से जुड़ा रहता है। अगर पेटल्स से जुड़ा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एपीपेटलस, यानी पेटल्स के ऊपर, एपीपेटलस। नाउ एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम फ्लोरल फार्मूला वगैरह लिखते हैं तो उसमें हम एपीपेटलस को मेंशन करते हैं। कोरोला होता है, देन फॉलोड बाय एंड्रोशियम, और ऊपर एक आर्क जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे कंडीशंस को हम एपीपेटलस कहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द एंथर, एंथर लोब, जैसा कि मैंने बताया ये एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और इसमें एक लोब जो है वो दो चेम्बर्स में बटे हुए हैं, इसीलिए इसको हम डाइथिकस कहते हैं। यहाँ पर चेम्बर जो है वो थीका कहलाता है। सो एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर एंड ईच लोब हैज टू थीका, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाइथिकस। और इसको अगर हम जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमको कैसा स्ट्रक्चर मिलता है आप देख सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि एक 4 चेम्बर्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। सो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनता है और इसी एंथर के अंदर क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं। इनिशियली हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं और आगे चल करके यही माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें डेवलप होते हैं? वो पॉलन सैक्स कहलाते हैं। सो माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू द पॉलन सैक्स, और जो माइक्रोस्पोर्स हैं दे गिव राइज टू द डेवलप्ड पॉलन ग्रेन्स। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि एक एंथर के अंदर, जो एंथर लोब है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाता है, जो कि आगे चल करके पॉलन सैक्स बनाते हैं और जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो दिखने में कैसा होता है उसके लिए हम ये डायग्राम को रेफर कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज 4 वॉल लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इनके सीक्वेंस का ध्यान रखिएगा। सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है आप देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। इट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, फॉलोड बाय एंडोथीशियम। पहला हो गया एपिडर्मिस, फॉलोड बाय एंडोथीशियम, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एंडोथीशियम है। देन फॉलोड बाय दो लेयर्स पाए जाते हैं, किसके? मिडल लेयर्स। सो 2 मिडल लेयर्स एंड द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदरूनी जो लेयर है। ये सारे वॉल लेयर्स हैं। किसके वॉल लेयर्स हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम के वॉल लेयर्स। तो सबसे अंदर वाला जो हिस्सा है दैट इज नोन एज टैपेटम। टैपेटम। और इसी लेयर में क्या डेवलप होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। इनके अंदर
माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पाए जाते हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम माइक्रोजेनेसिस डिस्कस करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं वॉल लेयर्स की, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पाए जाते हैं। सो देयर आर 4 वॉल लेयर्स: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम। जो एपिडर्मिस और एंडोथीसियम होते हैं और मिडल लेयर्स होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। फॉलोड बाय दे आल्सो हेल्प इन द डेहिसेंस, यानी ये जो पॉलिन सैक है ये बर्स्ट करता है और फिर इनके अंदर से जो पॉलिन्स हैं वो एयर में डिस्पर्स होते हैं। तो ये जो वॉल लेयर्स हैं कौन कौन से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, ये सारे के सारे एक तो प्रोटेक्शन करते हैं और दूसरा ये डेहिसेंस में भी हेल्प करते हैं। और सबसे अंदरूनी जो लेयर है दैट इज कॉल्ड टैपेटम। ये जो टैपेटम है ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं किसको, द ग्रोइंग पॉलिन ग्रेन्स को। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स देख रहे हैं यही आगे चल करके माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं और फिर फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, यही ईच माइक्रोस्पोर बिकम्स अ पॉलिन ग्रेन। तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, फूड प्रोवाइड कराने के लिए ये टैपेटम लेयर होता है। तो इसके अंदर जो डेंस साइटोप्लाज्म होता है इस टैपेटम लेयर में, और इसके अलावा इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई भी पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल प्रोडक्शन इन प्लांट्स के लिए, और उसके जो डिफरेंट वर्ल्स हैं वो बताए, फॉलोड बाय द स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलिन ग्रेन। अब हम आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉयड होते हैं। सो पॉलिन ग्रेन इज ऑल्सो ए हैप्लॉयड स्ट्रक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आप इस चैनल में, मेरे चैनल में नए हैं तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप अपने जो भी कंसेप्ट्स हैं वो आप देखेंगे कि खुद ब खुद आपकी ये कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते जा रहे हैं। So this will help you in the preparation of NEET exam.